हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत राय छत्तीसगढ़ जीके का फैकल्टी हूं मैं आपका। और यहां पर आज आने का जो मेरा मेन मोटिव है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो सिविल जज की जो परीक्षा होती थी अब तक, उसमें एक नया नोटिफिकेशन आया है और उसमें छत्तीसगढ़ जीके को ऐड किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जीके का अप्रोच क्या होना चाहिए, खासतौर पर एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, किस सेक्शंस को हमें पढ़ना है, किसे हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही वृहत रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को लोगों ने पढ़ाया है। पर हमारा ये प्रयास होगा कि सेलेक्टिव स्टडी रहे, अधिक से अधिक हम उसमें मार्क्स गेन कर पाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इतना वृहत, इतना ब्रॉड जो सिलेबस है सीजी का, उसमें सर क्या पढ़ा जाए। तो आज की वीडियो का यही मोटिव है मेरा कि आपको यह बताना कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस में क्या है, किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, सीजीपीएससी का जो पैटर्न है, जो आपकी परीक्षा लेगा सिविल जज की, किन परीक्षा में किस प्रश्न को वो पूछ सकता है, इसी पर हमारी आज की क्लास होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सीजी जीके में उसके सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन को रखा गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किन पोर्शंस को ज़्यादा पढ़ा जाए, किसका वेटेज ज़्यादा हो सकता है, और करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीके में। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि सीजी का जो सिलेबस बनाया गया है वो किस प्रकार का है और किस खंड पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। तो जैसा आपको विदित है, आप जानते भी हैं कि जो भी जीके का पार्ट होता है उसको मेनली हम 4 से 5 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सीजीजीएस की, तो आप ये मान लीजिए कि इसको मेनली हम 4 से 5 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। फिर इसका ब्रीफिंग हम पूरे सिलेबस में लेके चलेंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है सीजीजीएस का वो है आपका हिस्ट्री ऑफ सीजी। बेहद महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा का ट्रेंड ये कहता है कि सर्वाधिक क्वेश्चन इस खंड से पूछे जाते हैं। मेरा एक और वीडियो होगा आपके लिए जिसमें स्पेशली मैं हिस्ट्री ऑफ सीजी पर ही पूरा ब्रीफिंग करूंगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ सीजी है जिसकी आप 3 पार्ट पढ़ेंगे, एंशिएंट है, मेडिएवल है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में। फिर सेकंड जो आपका सेगमेंट होता है जीएस का, वो होता है जियोग्राफी। छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 2 बड़े सेगमेंट होंगे। तीसरे सेगमेंट में यहां पर हम लेके चलेंगे आपको आर्ट एंड कल्चर। अभी जो परीक्षा का ट्रेंड रहा है, जहां पर भी जीएस आता है, वहां पर ये देखा गया कि हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर का काफी वेटेज उसने बढ़ाया है। तो हम विशेष रूप से जीके स्टडी में, सीजी में आर्ट एंड कल्चर पर विशेष ध्यान देंगे। आर्ट एंड कल्चर को आप डिवाइड कर सकते हैं ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स में, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपको पता है कि ट्राइबल स्टेट है। तो अब यहां पर आर्ट एंड कल्चर ट्राइब्स के अलग पढ़ेंगे और नॉन ट्राइब्स के अलग पढ़ेंगे। फिर आपका एक खंड बनता है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। या इकोनॉमिकल सिस्टम। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की प्लानिंग है, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन सब का भी आपको अध्ययन करना होगा। खासतौर पर जो फेमस गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, खासतौर पे राज्य शासन की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्लानिंग है, उन सबको आप इस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आपका एक सेक्शन जो करंट से भी टच करेगा, वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। यानी छत्तीसगढ़ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है। यहीं पर आप पंचायती राज पढ़ेंगे, नगरीय निकाय पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की प्रशासनिक नीतियां पढ़ेंगे, इन सब का भी आप अध्ययन करेंगे। और यहीं पर आप डिस्ट्रिक्ट्स है, न्यू प्लानिंग है, यानी आपके जो लास्ट के 2 सेक्शन मैंने लिखे हैं, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों करंट से अपडेट होते हैं। इसलिए परीक्षा के 3 महीने पहले का जो भी अपडेट इकोनॉमिकल डाटा को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को लेकर होगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी ये
एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको करंट से अपडेट करना होगा, जो आपके लिए बाकायदा मैं कराऊंगा। तो ये दो सेक्शन आपके डायनेमिक सेक्शन है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें एंड आर्ट एंड कल्चर, तो मोस्टली ये स्टैटिक पोर्शन है, और ज्योग्राफी का जो डायनेमिक पोर्शन है उसको हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में ऐड कर लेंगे। यानी ये 3 सेक्शन ऐसे होंगे जो आपके मोस्टली बदलते नहीं हैं। यानी अगर इन तीनों पे अच्छा कमांड किया जाए तो आपको अधिकांश नंबर मिल जाएंगे। ये दो जो सेक्शन है आपके इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर करना पड़ेगा हमें, करंट के साथ इसे अपडेट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आप बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्वे होते हैं उसमें जो स्टेट के डाटा होंगे हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। गवर्नमेंट का जो भी प्रशासन संबंधी निर्णय होगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, एनीथिंग एज, वो इन 2 सेक्शन में आप अध्ययन करेंगे। यानी ये 2 आपका डायनेमिक पोर्शन होगा, यानी समय के साथ ये बदलता रहेगा। तो करंट से इसे अपडेट करना होगा आपको। हाँ, ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, लगभग एक जैसे रहते हैं। आप भी जानते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है ना, ये बदलता तो है नहीं, पर हाँ ये लेंदी होते हैं क्योंकि बहुत ब्रॉड हैं ये। तो हमारा प्रयास यही होगा कि जो ब्रॉड चीजें हैं उनको आप स्टूडेंट के लिए थोड़ा सेलेक्टिव करना, यानी ये संभावित प्रश्न जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी क्लास का की पॉइंट होगा, एक नया नवाचार, वो ये है कि हर चैप्टर के बाद इसी बोर्ड में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। यानी सपोज करें कि हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, तो उसी चैप्टर से जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे रहेंगे, और यही क्लास में ही आप उन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो एक MCQ पैटर्न पर हम क्लास चलाएंगे, खासतौर पे जीके की, ताकि स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो कि जब वो थ्योरी पढ़ते हैं या फैक्ट पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन CG, PSC, CG, व्यापम, जो भी परीक्षाएं कंडक्ट होती है स्टेट में, सारे MCQ हम अवेलेबल करा देंगे। तो हर चैप्टर के बाद एक MCQ 8-10 प्रश्नों का होगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। और जब भी कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है तो आप सब जानते हैं कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ अटेम्प्ट करना होता है। CG के MCQ मिलते नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कराएंगे अवेलेबल। और दूसरी खास बात हमारी क्लास की ये होगी, जो ड्रॉबैक देखा गया है कि CG का जो कंटेंट है, टीचर्स हैं मोस्टली वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाइलैंग्वेज क्लासेस चलाएंगे, यानी आपके कंटेंट्स, क्लास नोट्स, इवन द बोर्ड वर्क, वो दोनों मीडियम में कराए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि सर कंटेंट हिंदी में है, मार्केट में हम कैसे करेंगे। मैं करूंगा आपके लिए पूरा इंग्लिश में कंटेंट्स। तो ये क्लास बाइलैंग्वेज रहेगी, दोनों भाषा में चलेगा, दोनों विद्यार्थियों के लिए इक्वल ये लाभप्रद होने वाला है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हिंदी के कंटेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे मैं बनाऊंगा आपके लिए इंग्लिश में। MCQ भी दोनों मीडियम में रहेगा आपके लिए, और ये गूगल ट्रांसलेशन नहीं, द रियल कंटेंट्स होंगे आपके पास। तो ये बेसिकली आपके CG GK का एक ओवरव्यू है, बड़े बड़े टॉपिक्स। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा वृहद रूप में, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, कला और संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, और छत्तीसगढ़ का प्रशासन, प्रशासन में ही आप पंचायती राज सिस्टम का भी अध्ययन करेंगे, जो ऑलरेडी आप कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ते हैं। पर यहां पर जब आप पढ़ेंगे वो CG के एक्सपेक्ट में होगा, राज्य के संदर्भ में होगा। तो ये 5 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्लासेस बाइलैंग्वेज होंगी, इंग्लिश में भी कंटेंट दिए जाएंगे, हर काम किया जाएगा। बिल्कुल भी आप इसको लेकर चिंतित ना हो कि सर कंटेंट हिंदी में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल इंग्लिश में होगा। याद कैसे किया जाएगा, तो कोडिंग सिखाएंगे आपको, जो ट्रिक्स होंगे वो ट्रिक बताए जाएंगे, मैप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, मैपिंग सिखाया जाएगा आपको, ताकि फैक्ट को आप जल्दी मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए। तो मैपिंग मेथड होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप फैक्ट को पढ़ेंगे। डोंट ट्राई टू रट्टाफिकेशन, यहां बिल्कुल भी रट्टा मानने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, जो मार्केट में ह्यूमर है कि ये लेंदी सिलेबस है, बिल्कुल नहीं, ये क्रिस्टल क्लियर होता है। थोड़ा सा अप्रोच अगर आप चेंज कर लें तो ये GS का पार्ट भी बिल्कुल लॉ की तरह आपके लिए इजी होगा, यदि आप इसे समझेंगे अप्रोच को। रट्टा मारेंगे तो आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे।
तो ये रहेगा हमारा पैटर्न, और जल्द ही आपके पास वीडियो उपलब्ध होगा। वो रहेगा जो हमारा पहला सेगमेंट है, वो है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, जिस पर इसकी हम ब्रीफिंग करेंगे, कौन कौन से सेक्शन से क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं, और भी जल्द ही इस पर आपकी क्लासेस आधारित होंगी। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस, जिसको आप चाहें तो फॉन्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक समथिंग एल्स। ये चीजें जो है ये पढ़ना है आपको। तो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट यहां पर है, तो आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में चर्चा कर रहा था, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, ये इकोनॉमिक है आपका, ट्राइब्स है, स्पेशल ट्रेडिशंस एंड करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो याद रखिए, कोई भी परीक्षा जो जीके बेस्ड होगी, ऑब्वियसली कि उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, उसका जो अपडेशन है, वो बाकायदा क्लास में आपको कराया जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें कि सर कहां से पढ़ना है, ये जिम्मेदारी हमारी। बस आपको सिर्फ पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है, बाकी डेटा देना, आपको प्रोवाइड करना, कैसे याद किया जाए, इवन यहां तक का भी तरीका आपको बताया जाएगा। ये आपके कुछ बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं, जिनमें से 3 पार्ट, जैसे मैंने पहले कहा, स्टैटिक है, बदलते नहीं है। तो उन 3 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे हम, और जो 2 बदलते हैं वो बिल्कुल हम लोग करंट से उसे अपडेट करेंगे। थैंक यू।